तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो पीजीसीआई यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का अनाउंसमेंट आया है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली, ये रहने वाली इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और जो इंजीनियर ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ गेट कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो अगर आप गेट एग्जाम देने वाले हो 2026 में, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे ना तो आप सब्सक्राइब कर, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता दो कौन से टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए, फिर मैं उसकी रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो ये जो पीडीएफ है निकल के आया पावर ग्रिड की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये जो अनाउंसमेंट रहने वाला इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए अनाउंसमेंट रहने वाला है। और जो इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ गेट कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, यानी कि गेट 2026 कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, एक्चुअली 4 डिसिप्लिन के रहेगा। फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल, सेकंड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड रहेगा सिविल, और फोर्थ रहने वाला है कंप्यूटर साइंस। तो अगर कोई भी डिसिप्लिन में बिलोंग करते हो और अगर आप गेट 2026 में एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जो पावर ग्रिड है एक्चुअली एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो वैकेंसी रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ है ना गेट कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। यानी कि अगर आप गेट 2026 में एग्जाम दोगे ना, तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 4 डिसिप्लिन जो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगी, वो रहेगी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर उन्होंने ना गेट का पेपर कोड भी देख रखा है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में बिलोंग करते हो, तो आपने ई पेपर कोड में गेट एग्जाम दिया रहना कंपलसरी रहेगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ईसी पेपर कोड रहेगा, सिविल वालों के लिए सीई रहेगा, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सीएस पेपर कोड रहेगा। तो आपने चारों में से एक पेपर कोड में गेट एग्जाम कंपलसरी दिया रहना चाहिए 26 में। अपर एज लिमिट जो रहेगा वो रहेगा आपका 28 ईयर्स का रहेगा। ये जो 28 ईयर्स का अपर एज लिमिट रहेगा, नहीं रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। आपको बाकी कैटेगरी के लिए इलेक्शन भी देखने मिलेगा, वो हम आगे देखते वीडियो में। फर्स्टली तो कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आपने फुल टाइम बीटेक में तो बीएससी किया रहना चाहिए कंपलसरी। जैसे कि मैंने बोला, 4 डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर उन्होंने ना सब डिसिप्लिन का भी लिस्ट देकर रखा है। यानी कि आप ये मेन डिसिप्लिन के अलावा ये सारे सब डिसिप्लिन में बिलोंग करते हो ना, तो फिर भी आप मेन डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिलोंग करते हो, तो फिर भी आप इलेक्ट्रिकल वाले डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने हर एक डिसिप्लिन का और सब डिसिप्लिन का लिस्ट देकर रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आपको मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी रहेगा। आपको मिनिमम ना 60% मार्क्स रहना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो रहने वाला है 3 ईयर्स रहने वाला है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रहेगा, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो। पीडब्ल्यू एससी एसटी वालों के लिए 15 ईयर्स का रहेगा, और पीडब्ल्यू ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ना, फर्स्ट तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। यानी कि आपको गेट 26 में कितना मार्क्स मिलेगा ना, उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। और जो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको बाद में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब आप ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपका ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। यानी कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना रहेगा। यहाँ पर ना इंटरव्यू का क्वालिफाइंग मार्क्स भी देकर रखा है। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 30% रहेगा ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा ना, तीनों के कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से रहेगा। यानी कि आपको गेट 26 में कितना मार्क्स मिला है, आपने ग्रुप डिस्कशन में कैसा परफॉर्म किया, और पर्सनल इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पर मार्क्स वेटेज भी देकर रखा है। 85% मार्क्स वेटेज रहेगा गेट स्कोर कार्ड को, 3% मार्क्स वेटेज रहेगा ग्रुप डिस्कशन को, और पर्सनल इंटरव्यू को 12% वेटेज रहेगा। ये तीनों के कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। तो आपका सैलरी पैकेज जो सब कितना रहने वाला है, फर्स्टली तो आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में रहेगा। जिसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा ना, रहेगा 40,000 रुपीज का। बेसिक पे के साथ आपको आईडीए, एचआरए और पर्क्स भी मिलेंगे ट्रेनिंग पीरियड के वक्त। तो आपका जो एनुअल सीटीसी रहेगा ना ट्रेनिंग पीरियड में, वो रहेगा 11 लाख रुपीज का। और जैसे ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो सैलरी पे स्केल रहेगा वो रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में रहेगा। जिसमें आपको बेसिक पे के साथ डियरेंस अलावेंस, परसिक्यूट्स, कैफेटेरिया अप्रोच के अंडर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और जितने भी पर्क्स और बेनिफिट्स रहते हैं ना, वो सब मिलेंगे। तो आपके ट्रेनिंग पीरियड के कंप्लीशन के बाद आपको जो सीटी से हो जाएगा ना, वो रहेगा 22.50 लाख रुपीज एलपीए का रहेगा। आपको है ना सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रहना है। यानी कि आप है ना कंपनी को ना 3 ईयर से पहले छोड़ नहीं सकते, और अगर आपने 3 ईयर से पहले कंपनी छोड़ा, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन अमाउंट जो रहने वाला है 5 लाख रुपीज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 2.5 लाख रुपीज फाइन रहने वाले अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो। आपका एप्लीकेशन फी कितना रहेगा, एप्लीकेशन फी जो रहेगा ना, वो रहेगा 500 रुपीज रहेगा। एक चीज रखना, एससी एसटी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहेगा। और उसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे ना, उनके लिए 500 रुपीज एज एप्लीकेशन फी रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये चालू होगा मंथ ऑफ फेब्रुवरी या मार्च में होगा। यानी कि गेट एग्जाम होने के बाद रहेगा। जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा ना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा वापस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस मोस्टली तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये पीडीएफ में। आपको ये पीडीएफ का लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अब चाहे तो आप एक बार जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे न तो आप सब्सक्राइब, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।